दीप मॉर्निंग, बहुत तगड़े संकेत आ रहे हैं। एटलीस्ट डाउ पर नजर डाले, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तो क्या माना जाए अभी ये जो माहौल है फंडामेंटल्स के दम पर काम कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें? एक्शन अच्छा हो रहा है नेहा, और पिछले 8 दिनों से अब आपने देख रही है डाउ में तेजी है। आज सुबह एशिया के बाजार थोड़े मिले जुले आपको दिख रहे हैं, हल्का सा दबाव जापान के मार्केट्स में आते हुए दिख रहा है, थोड़ा गिफ्ट निफ्टी भी मामूली गिरावट दिखा रहा है, बट कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको करीब 0.5% नीचे दिखेगा, जिसके लिए नैस्डैक स्पेसिफिक कुछ रीजंस हैं, बट उसके अलावा बाजार का मूड माहौल ठीक है। उतने मजबूत आज सुबह आपको एशिया के बाजार नहीं दिख रहे हैं जितने शायद पिछले कुछ दिनों से दिख रहे थे, बट ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। लगातार 8वें दिन आपने डाउ में तेजी देखी है, 35,000 के ऊपर कल डाउ बंद होते दिखा है, तो बहुत ही बढ़िया मूव आती हुई दिखी। कल शुरुआत अच्छी हुई थी, बट फिर सेकंड हाफ में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि डाउ पर थोड़ी गिरावट हुई, तो ऊंचाई से आप कह सकते हैं करीब 250 अंक नीचे डाउ बंद हुआ, बट उसके बावजूद करीब 110 अंक ऊपर की ही मूव आपको दिखी है। बैंक शेयर से अभी भी अच्छा सहारा इन्हें मिल रहा है और वहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है, बट इसके अलावा आईटी में कल थोड़ा आपको कमजोरीपन आते हुए दिखा। तो नैस्डैक ऊंचाई से गिरकर ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, हालांकि ब्रॉडर मार्केट का एक्शन अभी भी बरकरार है। रसल 2000 0.5% ऊपर था। तो कल सेकेंड हाफ थोड़ा अमेरिकी बाजारों का कमजोर रहा है, और वो स्टॉक स्पेसिफिक, अर्निंग स्पेसिफिक रीजंस की वजह से था, बट अदरवाइज एक्शन कोई ऐसा खराब नहीं था। शुरुआत तो इनकी खैर बहुत ही बढ़िया रही थी। दो बैंक पर रिएक्शन आपको आते हुए दिखा है, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं बैंकिंग शेयर्स का जो एक्शन था उससे जो डाउ को सहारा है वो अभी भी आपको बरकरार दिख रहा है। एक बैंक होगा, आपको याद होगा वेस्टर्न अलायंस, जब मार्च की बैंकिंग संकट चल रहे थे तो इसके सर्वाइवल पर भी काफ़ी सवाल आ रहे थे। इसके नंबर्स आए और नंबर्स के बाद 8% की तेज़ी हमने इसमें आती हुई दिखी। तो जो स्मॉलर बैंक्स के रिवाइवल है, रिकवरी है, वो एक बड़ी थीम पिछले कुछ दिनों से प्ले आउट कर रही है। बड़े बैंक्स तो एक्शन में हैं ही, कल गोल्डमैन सैक्स भी करीब 1% ऊपर था, बट ये जो छोटे बैंक्स है, स्पेशली वो वाले बैंक्स जहाँ पर डर था कि आगे ये सर्वाइव करेंगे या नहीं, वहां पर आपको जमकर खरीदारी आती हुई दिख रही है। बट उसके सामने आपने देखा कुछ दिग्गज आईटी और आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनीज के नतीजों ने निराश किया। तो नेटफ्लिक्स के कल नंबर्स आए, नंबर्स इनके ठीक ठाक थे, बट जो रेवेन्यू था उससे बाजार थोड़ा निराश हुआ है। अनुमान से थोड़ा कम रेवेन्यू आपको आते हुए दिखा है, जिसकी वजह से पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में स्टॉक 8% फिसला है। हालांकि इनके जो टोटल सब्सक्राइबर एडिशन है वो काफी इंप्रेसिव था। जो सब्सक्राइबर एडिशन रहा है वो अनुमान का डबल रहा है। तो शायद आज मे बी इनिशियल वीकनेस के बाद कुछ एक्शन दिखे, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में ये शेयर 8% नीचे था। टेस्ला के नंबर्स आए, नंबर्स इनके ठीक ठाक थे, बट आगे की गाइडेंस ने निराश किया है, इसलिए पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में टेस्ला 4% नीचे था। तो आज सुबह जो आप नैस्डैक फ्यूचर्स की गिरावट देख रहे हैं वो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में कुछ दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर जो प्रेशर आया है उसकी वजह से इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दबाव में दिख रहा है। बट अदरवाइज अमेरिकी बाजारों की चाल ठीक ठाक थी। आज जॉनसन एंड जॉनसन और अमेरिकन एयरलाइंस के भी नंबर्स आएंगे, अदरवाइज डेटा के लिहाज से कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है। यूरोप पर रखिए नजर, बाकी के यूरोप के बाजार तो सुस्त थे, बट 0.25% की तेजी कल आपने यूके के बाजारों में देखी है, क्योंकि इनके इन्फ्लेशन में गिरावट का ट्रेंड आ रहा है, तो वहां से थोड़ी राहत है, जिसकी वजह से कल बड़ा उछाल फुटसी में आपने आते हुए देखा है। कमोडिटी बाजार थोड़े सुस्त हैं, डॉलर इंडेक्स रिकवर करके 100 के लेवल पर आ गया है। कच्चा तेल हमने कल देखा हल्की नरमी के साथ करीब $80 के नीचे ब्रेंट आते हुए दिखा है। अमेरिका में वीकली क्रूड भंडार में उम्मीद से कम गिरावट आती हुई दिखी है। उसके साथ ही जो छुट्टियों का सीजन है उसमें अभी तक तो ड्राइविंग डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं रही है जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, तो थोड़ा कच्चे तेल पर दबाव पड़ा है। सोना चांदी दायरे में है, बेस मेटल्स की सुस्ती बरकरार है। सारे बेस मेटल्स का लाल निशान में बंद हुए। एग्री कमोडिटीज में थोड़ा एक्शन है, जो ये ब्लैक सी ग्रेन डील रद्द हो गई है यूक्रेन और रशिया के बीच, उसका थोड़ा इंपैक्ट दिख रहा है। बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक मूड में है। कल सेकंड हाफ में थोड़ी मुनाफा वसूली थी, इसलिए थोड़ी सुस्ती आज सुबह आप एशिया में देख रहे हैं, बट वैसी कोई परेशानी वाली बात निकल कर नहीं आई है। ऑलराइट, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे मार्केट्स उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे ओपनिंग सेशन में, ये अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए